business coach. Today I will talk about the whole and soul invitation. What is the invitation? और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम एक बात कहें और आप सभी से मैं ये बात कहूं कि इनविटेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किस तरीके से हम जानते हैं? आज जैसे जब से हम अपना होश संभाले हैं या तो बचपन हमने देखा है, हमारे घरों में कई ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, चाहे तो शादी हुआ है या तो कोई भागवत कथा हुआ है या तो कुछ ऐसे किटी पार्टी हुआ है या तो कोई बर्थडे पार्टी हुआ है या तो एनिवर्सरी का कोई प्रोग्राम हुआ है। हर जगह हम लोगों ने इनविटेशन को देखा है। इनविटेशन में एक भाव होता है दोस्तों, और वो भाव को प्रकट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस भाव के साथ इनवाइट करना बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है कभी आप अपने पिताजी के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने सगी संबंधी के साथ, अपने गली मोहल्ला में अपने नात रिश्तेदारों को इनवाइट करने गए, लेकिन जब इनवाइट करने हम जाते हैं तो आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि जो भाव होता है उनका, वो भाव बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही कमाल का होता है दोस्तों। और वो क्यों भाव होता है? अगर मैं कार्ड लेकर जाऊं फॉर्मेलिटी करने, मान के चलिए मेरे बेटी की शादी है या बेटा का शादी है, मैं फॉर्मेलिटी करने जाऊं, ये कार्ड है, आपको आ जाना है, तो ये अधूरा हुआ, अनकंप्लीट हुआ। इसी में मैं कहूंगा कि मेरी बेटी की शादी है, इस डेट में शादी है और मान्यवर आपका आना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। आप नहीं आएंगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। आपका आशीर्वाद अति आवश्यक है। तो एक भाव हमको दे दिया। जब वो कार्ड को देखेंगे ना यार, सामने वाला इस लहजे से बुलाया था, इस तरीके से बुलाया था, तो वो जरूर इनवाइट करेगा। लेकिन 90% लीडर ना इनविटेशन में ही प्लान दे देते हैं। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में उनको ज्यादा सफलता नहीं मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा अगर कारण है, only because of people are not aware ki how to invite the prospect, how to invite in your webinar, how to invite in your events, how to invite in your mega events. So today I will completely talk about the whole and soul invitation, how you will do इनविटेशन एंड व्हाट इज द इनविटेशन। सबसे पहले इनविटेशन करने से पहले इनविटेशन को हमें समझना पड़ेगा। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप नोट ऑल द नेसेसरी डिटेल इन योर डायरी, बिकॉज दिस सेशन इज ऑलरेडी पेड। दिस इज द पेड सेशन एंड इट्स नॉट फ्री। ये उनके लिए फ्री बिल्कुल भी नहीं है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपको मैं कुछ भी दे दूं, इफ यू आर नॉट सीरियस इन योर लाइफ, इफ यू आर नॉट सीरियस इन योर कैरियर, देन यू विल नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो दिस इज द ट्रेनिंग कि हाउ द इनविटेशन इज वर्क। आज तक आपने बहुत सारे इनविटेशन की वीडियो देखे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोर थिंग अबाउट द इनविटेशन। ज्यादा से ज्यादा डीपली हम सीखेंगे कि व्हाट इज द इनविटेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनविटेशन, व्हाट वी विल डू एंड हाउ वी विल इनवाइट द पीपल। समटाइम वी आर कॉलिंग टू आवर प्रोस्पेक्ट एंड वी आर रिक्वेस्टिंग टू प्लीज कीप join our Zoom webinar, meeting webinar. This time is our webinar in group, but sometime maximum people are not joining our webinar now. So this is the most important problem guys. So आज मैं आपसे बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं हमारे मीटिंग में नहीं आते हैं। वो कौन लोग हैं कि जिनको हम इनवाइट करते हैं लेकिन मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, प्लान मीटिंग में नहीं आते हैं, प्लान सुनते नहीं है, प्लान को पूरा देखते नहीं है, अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट टुडे। So guys, welcome back and once again very thankful to Mr. संजय सर कि उन्होंने आप सभी के बीच में मुझे आमंत्रित किया और आप सभी से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। I am very honored to thankful to all of you and thank you so much once again. So starting this session, so once again please keep focus in your screen only, because today you will get the whole and soul invitation funda, invitation fundamental, invitation basic to advanced course. So
गाइस, इनविटेशन पार्ट 1। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनविटेशन क्या होता है ना। और इनविटेशन की मैं कुछ बातें बताऊंगा। इनविटेशन में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने किसी को देखा होगा, जब कोई किसी के छोटे भाई का, बड़े भाई का या बड़ी सिस्टर का, छोटी सिस्टर का जब शादी होता है ना, या हमारे बेटे के बर्थडे होता है, या बेटी के बर्थडे होता है, या तो हमारा एनिवर्सरी होता है, तो अगर हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल हमेशा हाई होता है। हम एक एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं, हम एक एनर्जी के साथ जाते हैं, हम एक विश्वास के साथ जाते हैं। आज मैं देखता हूँ 90% लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में, एक कहावत कह रहा हूं मैं, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनको 30 के उम्र में मतलब मर जाते हैं और दफनाया जाता है 80 के ऊपर। ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपके अंदर ना जज्बा, जुनून नहीं है, एनर्जी लेवल नहीं है, और आप मर मर के इनवाइट कर रहे हो, मर मर के इनवाइट कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, आप क्या करोगे सर? एनर्जी इज सो इंपॉर्टेंट। एनर्जी है तो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपका मीटिंग देखना पसंद। आपका एनर्जी नहीं है, आप जा रहे हो, आप कार्ड दे रहे हो, आप कह रहे हो मेरी बेटी की शादी, अरे एनर्जी है नहीं तेरे अंदर, विश्वास ही नहीं है तेरे अंदर, क्या आएंगे लोग तेरे पार्टी में, क्या आएंगे तेरे रिसेप्शन में? तो एनर्जी इज सो इंपॉर्टेंट गाइस। You must be remember कि if you are inviting to someone, then you have to the energy level must be in high level, must be in high level। आपका एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई विल टॉक अबाउट मेनी टाइम यू आर गेटिंग रिजेक्शन, बट दिस बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। कई दफा दोस्तों हमें लोग मना कर देते। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत किया, बहुत अच्छी कहानी आपको बताता हूं आज। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि दीपक तुम एक काम करो, लिस्ट बना लेना, अब इनवाइट करना। आई डोंट नो अबाउट द इनविटेशन। मेरे अपलाइन ने उस समय मेरे को इनविटेशन बताया नहीं, इनवाइट करता था, सर आज का बहुत अच्छा वेबिनार होने वाला है, सर आपका जिंदगी बदलने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है। लेकिन लोग आते थे, बहुत लोग आते भी नहीं थे। कभी कभी जब हम इनवाइट करने जाते हैं ना, व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन होता है दोस्तों। आज ध्यान से समझना, क्योंकि आज का ट्रेनिंग नहीं है। आज आपके दिमाग का जो वायरिंग खराब है ना, उस वायरिंग को मैं सही करूंगा, ठीक है? अब जब वायरिंग सही होता है तभी जाके बिजली की सप्लाई होती है अच्छी तरीके से, है ना। जैसे मान के चलो, शरीर में कोई नस कभी दब जाती है तो बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा पीड़ा होता है, कभी दर्द होता है। वो इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड, जिसको बोलते हैं छोटा दिमाग। कभी कभी आपने सुना होगा, यार पीछे मत मारना, छोटा दिमाग होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। एक बार किसी चीज को पकड़ लिया ना, है ना, इस सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुके हैं, आपके, हमारे भी, हम सभी के, ह्यूमन बीइंग जितना अगर मैं बात करूं मानव जीवन की, तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी से इंस्टॉल होते हैं, और उसी प्रोग्राम के तरह वो व्यवहार करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिविटी भरा हुआ है। जब हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन में बहुत बार सवाल, और आज ये फीडबैक में जरूर बताना कि दीपक सर जरूर मेरा सवाल चलता है, क्योंकि आज का ट्रेनिंग नहीं है, आज एक्चुअल आपका माइंड सेटअप करने का मेरा ट्रेनिंग है, ठीक है। तो जब हम इनवाइट करने चाहते हैं ना किसी को, कि आज यार इस व्यक्ति को मैं वेबिनार में इनवाइट करता हूं, तब हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं, लगता, मेरे को लग रहा है। आपका दिमाग आपसे बार बार खेल रहा होता, आपका दिमाग आपको बार बार सजेशन दे रहा होता कि नहीं आएगा, तू भले इनवाइट कर ली, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ प्रोग्रामिंग पहले से इंस्टॉलेशन है दोस्तों, है ना। कई दफा हम कई गेस्ट को मैक्सिमम टाइम ये सुने हैं कि जैसे हम इनवाइट करने जाते हैं तो हमारा गेस्ट हमसे बोलता है कि यार कि ये कहीं नेटवर्किंग तो नहीं है, कहीं चैन सिस्टम तो नहीं है, कहीं मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, कहीं वही जोड़ा जोड़ी बनाने वाला काम तो नहीं है, कहीं वही टोपी पहनाने वाला काम। मतलब हम इनवाइट करने जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा गेस्ट मैक्सिमम टाइम ये पहले से ही समझ करके हमें बोल देता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि उस गेस्ट की गलती है, ना ना ना, आपकी गलती है।
अब आप भी सोच रहे हो कि दीपक सर हमारी गलती कैसे है। मैं आपको ऑलरेडी बोला कि आपके जो छोटे दिमाग में है कुछ प्रोग्रामिंग ऑलरेडी सेट हो जाता है ना। वो सेट किस तरीके से हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या रिजेक्शन आएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि लोग बोलेंगे कि ये जोड़ा जोड़ी बनाने वाला काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, ये जिंदगी बर्बाद बनने करने वाला काम है, ये सेल्समैन बनाने वाला काम है। कई तरीके के रिजेक्शन आते हैं और ये ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में इंस्टॉलेशन है। जो चीज हमारे दिमाग में इंस्टॉल है वही तो हमें रिजेक्शन आएगा, अदर थोड़ी आएगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें। अब बात आती है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे सुधारें, है ना। अब ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, मैं इसका एक रियल एग्जांपल आप सभी को देना चाहूँ। आपने कभी कभी ना किसी व्यक्ति को, ड्राइवर को देखा होगा, जो नया ड्राइवर होता है, कार चलाने वाला व्यक्ति होता है, जो नया ड्राइवर होता है, वो बार बार अपने पैरों की तरफ ध्यान रखता है कि कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा रेस है। और आपने 6 महीने पुराने या साल भर पुराने ड्राइवर को देखा होगा कि वो अपने मोबाइल को देख रहा है, आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी अच्छे तरीके से चला रहा है, उसका स्टीयरिंग भी अच्छा मोड़ रहा है, जिधर जाना उधर ही जा रहा है ना। और उसका गाड़ी में वो रेस भी अच्छे से दे रहा है, ब्रेक भी अच्छा से लगा रहा है, क्लच भी अच्छे तरीके से लगा रहा है, गियर भी अच्छे तरीके से चेंज कर रहा है। क्यों ऐसा होता है, इस बात को समझिए दोस्तों। अगर हम कोई भी काम को ना लगातार कम से कम 21 दिन से प्लस करें तो वो प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप अपनी 2 व्हीलर को चलाते होंगे, दिस इज द रियल एग्जाम्पल। मैं कोई ऐसे स्टोरियों में बिलीव नहीं करता है, रियल एग्जाम्पल में मैं बिलीव करता हूं कि आप अपने गाड़ी में बैठते हैं, ऑटोमेटिक आपका गाड़ी का आप गियर चेंज करते हैं। आप नहीं करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया ना, आप गाड़ी में बैठेंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी, ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी। क्लच ब्रेक कितना कहां लेना है आपको, यहां तक अगर लगातार उस रोड में जाते हैं, उस रास्ते से जाते हैं, तो कहां कौन सा ब्रेकर आने वाला है आप भले भूल जाएं, आपको मिस्टेक हो जाए देखने से पहले, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पे ब्रेक लगवा देगा आपसे। ये होता है पावर सबकॉन्शियस माइंड का। अभी तक सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों हमारा अगेंस्ट काम करता था, आज तक हमारे अपोजिट होकर काम करता था, लेकिन अब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव लेकर काम करना है। वो कैसे करेंगे, और जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मैं आपको कितना भी फार्मूला दे दूं, मैं आपको कितना भी ट्रिक दे दूं, कहते हैं कि मंत्रों में कभी ताकत नहीं होता है ना। मैं आज आपको कई मंत्रों की ताकत दे दूं, कई मंत्र दे दूं, कई मंत्रों का अचूक मंत्र दे दूं आपको, और मैं आपको बोल दूं आप ये सिद्धि कर लो, लेकिन आपके अंदर अगर आस्था नहीं है, आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है उन मंत्रों के प्रति, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आज आपको कितना भी बड़ा फार्मूला दे दूं, तो फार्मूला देने से कोई भी बड़ा नेटवर्क मार्केटर नहीं बनता है, कोई बड़ा लीडर नहीं बनता है, मैं उसको लीडर मानता भी नहीं हूं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि माइंडसेट इज सो इंपोर्टेंट। एक सकारात्मक रवैया कि मैं इनवाइट कर रहा हूं तो ये व्यक्ति आएगा, प्लान देखेगा। आज इनवाइट करने जाने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारा हम निगेटिव सोच के जाते हैं, ये मेरे को लग रहा है ये व्यक्ति नहीं आएगा। हमारे मन में निगेटिव एनर्जी मोर देन 90% चलता है। हम कभी सकारात्मक नहीं सोचते कि व्यक्ति आएगा, मेरे साथ बिजनेस प्लान ज्वाइन करेगा, मेरा प्लान को पूरा देखेगा, मेरे प्लान को समझेगा, मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। बट ये हम नहीं सोचते, हम हमेशा निगेटिव सोचते हैं। हम क्यों निगेटिव सोचते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने कुछ निगेटिव चीजें ऑलरेडी समझ रखा है, सुन रखा है, प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब उन प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए कुछ मैं जरूर आप सभी को मंत्रा दूंगा, तो बिल्कुल बड़े ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इन मंत्रा को कई दफा आपको रिपीट करना। स्किल सेट इज सो इंपोर्टेंट। देखिए, माइंडसेट और स्किल सेट क्यों का है, आज बहुत सारे साथियों का तो माइंडसेट है कि मुझे इनवाइट करना है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कहना क्या है, कौन से शब्दों का चुनाव करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में ना, आपको ये तो पता है इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, निमंत्रण करना, लेकिन कहना क्या है।
आज बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है कि इनविटेशन करने जाते हैं, बोलते हैं भाई तू मेरा भाई है, तू बता दे चल जल्दी, तो वो जल्दी से बता देता है, ले भाई 590 का प्लान है। अच्छा चल कंपनी भी बता दे, तो बोला यूटेक है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो वो व्यक्ति आपसे सुन लेता है, जान लेता है, फिर आपके साथ वो आता है। तो इतना दोस्ती यारी किस बात का निभा रहे हो भाई? आप बिजनेस में हो। If you are in business, if you are not following the business rule and standardization, then you will never succeed in your life, guys. बिजनेस में कभी कोई व्यक्ति डाउनफॉल नहीं छोड़ता। अगर आप बैंक में जा रहे हो ना, एक रूल है, आपको टोकन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका नंबर आएगा, देन यू हैव टू गो दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव एंड दैट एग्जीक्यूटिव विल हेल्प यू ऑन पर्टिकुलर योर सब्जेक्ट एंड प्रॉब्लम एंड एरर। So guide, if you are in business of network marketing, always understand कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और स्किल सेट होना चाहिए। आज आपका सकारात्मक माइंडसेट है, आप इनवाइट करने जा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कहना क्या है लोगों से, किस तरीके से इनवाइट करना है। आज हम ये बोलते हैं, सीधे बोलते हैं, साहब मेरे पास एक 590 का प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत कमाल का प्लान है, लोगों का जिंदगी बदल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोग नहीं है, कहना क्या है ये पता नहीं है लोगों को। तो दोस्तों आज आपका माइंडसेट प्लस स्किल सेट दोनों क्लियर होने वाला, क्योंकि जब मैं कोई ट्रेनिंग देता हूं तो अधूरा ट्रेनिंग नहीं देता हूं। मैं जब ट्रेनिंग देता हूं पूरा ही ट्रेनिंग देता हूं, ताकि आपका दिमाग का वायरिंग भी ठीक कर पाऊं और सप्लाई भी सही कर पाऊं। तो साथियों कुछ पॉजिटिव मंत्रा की मैं आप सभी को बता रहा था कि हमारे दिमाग में जो कचरा भरा है ना, निगेटिविटी भरा है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, एक कार ड्राइवर का मैंने एग्जांपल दिया कि जब आप कार चलाना सीख जाते हैं, रेगुलर कार चलाना सीखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो जाता है। फिर आपको इस बात को देखने की जरूरत नहीं होती है किधर क्लच है, किधर ब्रेक है, किधर क्या है। आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर ड्राइव करता है। आप मोबाइल देख रहे होते हैं, आपका क्लच ब्रेक काम कर रहा होता है, वो आप नहीं कर रहे होते, कोई इंसान उसको नहीं कर रहा होता है, वो कंट्रोल कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है, कुछ मंत्रा है मैं जो आप सभी के बीच में बोलूंगा, और मैं एक चीज इस मंत्रा को दिखाने से पहले, बताने से पहले एक चीज बोलूंगा, है ना, कभी भी कोई मंत्रों में शक्ति नहीं होती है दोस्तों। शक्ति होती है ना उस आस्था में, उस विश्वास में, किस आस्था के साथ, किस विश्वास के साथ आप उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। सो गाइस मस्ट बी रिमेंबर, ये मंत्रों में तब तक आप इस मंत्रों का फायदा नहीं उठा सकते हैं जब तक आस्था के साथ, विश्वास के साथ इन मंत्रों का यूज नहीं करो। ये मंत्र उसी तरीके से बेकार है जिस तरीके से आज तक आपने हजारों ट्रेनिंग लिया होगा, लाखों ट्रेनिंग लिया होगा, लेकिन वो मंत्र बेकार है आप सभी को। मैं ऑलवेज आप सभी से कहता हूं एक चीज दोस्तों, हमेशा कहता हूं कि कभी भी मंत्रों में शक्ति नहीं होती है, शक्ति होती है आस्था में। वो कौन लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, बेमन होकर के भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरा मैथ बचा लेना, हे भगवान मेरा इस सब्जेक्ट को बचा लेना, हे भगवान मेरा ये समस्या हटा देना। उनके अंदर विश्वास नहीं है, फिर भी बेमन होकर के इन्विटेशन करोगे, इस मंत्र को अगर हल्के में लोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब चलिए मंत्रा क्या है। मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं, इंसान जरूर प्लान देखने के लिए तैयार हो जाता है। ये मंत्रा आप कब बोलेंगे? इनविटेशन करने से पहले पहले। प्रोस्पेक्ट से इस समय बात नहीं करना है, अपने आप से बात करना है। इस मंत्र को दोहराते हुए फिर इनविटेशन करना है। सबसे पहले अब मान के चलिए मुझे 12:05 में इनविटेशन करना है, मैं 12 बजे से इन मंत्रा को पढ़ूंगा। मंत्रा क्या है? सबसे पहला मंत्रा है, मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं इंसान जरूर प्लान देखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा मंत्रा क्या है? मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं उसके लाइफ को चेंज करने के लिए इनवाइट करता हूं। दूसरा मंत्रा है। तीसरा मंत्र है, मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं उसकी जिंदगी को बदलने के लिए इनवाइट करता हूं। ध्यान देना। चौथा मंत्र है, मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। पांचवा मंत्र है, मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं वो बहुत खुश हो जाता है। छठवां मंत्र है, मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं अंदर से मेरे साथ बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। सातवां मंत्र है, मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं उसको ये सिखाने के लिए इनवाइट करता हूं कि कैसे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से बड़ा बिजनेस जनरेट करते हैं।
ये 7 मंत्र आपको अपने दिमाग में जब भी आप इनवाइट कर रहे हो, दिन में अगर आप 5 इनविटेशन करने जा रहे हो, 5 लोगों को अगर बिजनेस प्लान के लिए आमंत्रित करने जा रहे हो, इन मंत्रा को 5 बार रिपीट करना, 5 बार रिपीट करना। 21 दिन के बाद आपका जो सब कॉन्शियस माइंड में कचड़ा भरा था, आपका दिमाग में क्या बढ़ा था, ये तो नेटवर्किंग बिजनेस है, ये तो जोड़ा जोड़ी बनाने वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, यहाँ पे लोगों को इनवाइट करता हूं तो लोग आते नहीं है, मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, मीटिंग में नहीं आते हैं, सारी चीजें, ये कचड़ा हट जाएगा इन 7 मंत्रों से। ये 7 मंत्रों को मैं हमेशा बोल रहा हूं, ऑलवेज बोलता हूं कि कभी मंत्रों में शक्ति नहीं होती है, शक्ति होती है आस्था में, विश्वास में, कि किस आस्था और किस विश्वास के साथ इन मंत्रों का आप यूज करते हैं। आगे चलते हैं। इन्विटेशन करते समय आपको 5 बातों का ध्यान रखना है, जो बहुत लोग नहीं रखते हैं, आपको आज से रखना है। ये 5 बातें क्या? कॉन्फिडेंस शुड बी हाई। कॉन्फिडेंस तब कब आता है किसी के व्यक्ति के अंदर? कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस से। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। वो कौन लोग हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है? वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। नॉलेज किस चीज का होना चाहिए? कंपनी के पूरा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज। आज हमारे यूटेक में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए, ए टू जेड नॉलेज होना चाहिए, मतलब बिजनेस प्लान का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जब आपके पास होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई जो हो जाता है, और नॉलेज और एक्सपीरियंस का जब समावेश हो जाता है, तब जाकर के और मजा आ जाता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को इनवाइट तो करने जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डर होता है कि मेरे को तो कंपनी के बारे में पूरा नहीं पता है, मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, मुझे तो बिजनेस प्लान के बारे में पता नहीं है, और वहीं पे आदमी का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कॉन्फिडेंस हमें हाई रखना है तो हमारी नॉलेज को हमें बढ़ाना होगा, है ना, कंपनी के बारे में, सारे प्रोडक्ट के बारे में, और बिजनेस प्लान के बारे में। एक्सपीरियंस कैसे होता है? एक्सपीरियंस यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। आज मान के चलिए, जैसे सुबह सुबह मैं उठता हूं, यूटेक का हमारा ग्रीन टी पीता हूं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे घर में मैं यूज करता हूं, हमारे फैमिली में। तो यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आज मैं रिचार्ज करके देखा, एलआईसी भर के देखा, आज मैं बिजली बिल भर के देखा, वाटर पेमेंट करके देखा, गैस का पेमेंट करके देखा, फास्टैग करके देखा। तो मतलब जब तक मैं उन सर्विसेज का यूजेस नहीं करूंगा, तो कॉन्फिडेंस कब आपका हाई होगा? जब आप इन्विटेशन करने जाओगे, जब आपको पूरी तरीके से कंपनी के बारे में पता, प्रोडक्ट के बारे में पता, बिजनेस प्लान के बारे में पता है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप। बहुत सारे कहते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो 100% प्रोडक्ट यूजर आप सभी को होना चाहिए गाइस, है ना, और 100% सर्विस यूजर। अगर ये काम अभी तक नहीं कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी तक आपने यूटेक स्टार्ट ही नहीं किया है। और दीपक राव से कंठस्थ प्लान याद है भाई साहब, कंठस्थ प्रोडक्ट का बेनिफिट याद है। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो हमेशा ध्यान रखें इन सब चीजों को, तभी आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। क्या करते समय? इन्विटेशन करते समय इट शुड बी शॉर्ट। बहुत लोग इन्विटेशन करने जाते हैं, कहानी बताते रहते हैं, 5 मिनट गप मारते रहते हैं। अरे भाई, इतना समय भगवान ने नहीं दिया है हमें, है ना, कि एक एक व्यक्ति से हम 4-4 घंटे लटके रहे, 1-1 घंटे लटके रहे, आधे-आधे घंटे लटके रहे। इन्विटेशन शुड बी शॉर्ट, हमेशा छोटा होना चाहिए इन्विटेशन। इतना छोटा होना चाहिए कि इफेक्टिव भी होना चाहिए, और वो प्रभावशाली भी होना चाहिए लोगों के बीच में, है ना। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में आपका इन्विटेशन होना चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा इन्विटेशन करना ही नहीं। 1 मिनट, आपने देखा होगा जब कोई हम किसी के घर में जाते हैं, या तो कोई हमारे घर में इनवाइट करने आता है, तो 1-2 मिनट वो व्यक्ति बात करता है, ये लो जी कार्ड, और अंकल जी आपको आना है, मेरे छोटे भाई की शादी है, और इस टाइम पे शादी है, आपका आना बहुत जरूरी है, आशीर्वाद आपका बहुत आवश्यक है। और 1-2 मिनट के अंदर अपना बात खत्म करके वो व्यक्ति निकल जाता है। क्यों निकल जाता है दोस्तों? समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। उसके घर में भी शादी है, तो उसको बहुत, पूरे गली मोहल्ले में, पूरे नात रिश्तेदार में उसको कार्ड बांटने हैं। अगर वो एक घर में जाकर 1 घंटा बैठ गया, तो उसका तो शादी निकलने के बाद भी उसका कार्ड नहीं बटेगा। तो हमेशा ध्यान देना कि इनविटेशन शुड बी शॉर्ट। टाइम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। समय बहुत अमूल्य है दोस्तों।
टाइम इज सो इंपॉर्टेंट, तो टाइम के बारे में जरूर आप सभी का ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है इंटेंशन शुड बी क्लियर। नियत बहुत लोगों का खराब होता है, ठीक है। नियत क्या होता है, जैसे आज हमने मंत्रा पढ़ा कि मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं उसकी जिंदगी को बदलने के लिए इनवाइट करता हूं। मैं जब भी किसी को इनवाइट करता हूं वो मेरे साथ बिजनेस शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इंटेंशन शुड बी क्लियर। बहुत लोगों का इंटेंशन क्या होता है, बस ये व्यक्ति को मैं इनवाइट आ जाए, प्लान देख ले, 590 का आईडी लगा ले और मेरे को 190 रुपया कमीशन आ जाए, फिर इसके बाद तुम कौन मैं कौन। ऐसे लोग सोचते हैं। नियत अगर आपकी अच्छी है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं आज अच्छे अच्छे लीडर की मैं बात कर रहा हूं, अच्छे अच्छे मैं टॉप लीडर की बात कर रहा हूं जिनका इंटेंशन इतना बुरा है, इतना बुरा है कि कहते हैं कि बाहर से तो वो बहुत नर्म है, अंदर से बड़ा सख्त है। कभी हमने देखा है कि एक कहावत हम सभी ने सुना है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम है, कि इंटेंशन लोगों का गलत है, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग सफल नहीं हो पाते। नियत होना बहुत आवश्यक है, और नियत का, सच्ची नियत का होना, मतलब गुड इंटेंशन होना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन है, क्या नियत है, ये बहुत जरूरी है। मस्ट बी इमेजिन पॉजिटिव आउटकम। पॉजिटिव आउटकम क्या होता है कि अगर इस व्यक्ति को मैंने इनवाइट कर दिया तो इसका जिंदगी बदल जाएगा, इसके मैं सपने पूरे करवाऊंगा, इसको कम से कम 1 लाख रुपए के चेक इनकम तक लेकर के मैं जाऊंगा, इसको मैं कार दिलवाऊंगा, इसका मैं घर दिलवाऊंगा। हमेशा इमेजिनेशन करें। हमेशा आप ये सोचें कि इस व्यक्ति का बंगला ये खरीदा और इसके साथ मैं इसका फीता कटवा रहा हूं, इसके साथ मैं उस कार के शोरूम में खड़ा हूं और इसका मैं कार निकलवा रहा हूं, इसको मैं बुके दे करके इसका बढ़िया सम्मान कर रहा हूं, फोटो कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचें इनविटेशन करने से पहले। ये मस्ट बी रिमेंबर, सकारात्मक चीजें कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक चीजें मत लेकर के आए। नेवर लूज योर होप। एक नेटवर्क मार्केटर ना अगर उम्मीद छोड़ दे, अगर विश्वास छोड़ दे, अगर आशा छोड़ दे, अगर मैं कहता हूं अगर मैं आपके जीवन से ना अगर होप हटा दूं, आशा हटा दूं, आप खत्म हो जाएंगे, आप जीरो हो जाएंगे। आपके जीवन में जीने की कोई उम्मीद ही नहीं। आज कुछ उम्मीद है पाने की हमें, आज हमारे पास एक होप है कि हम डायमंड बनेंगे, आज हमारे पास होप है कि हम प्लेटिनम बनेंगे, आज हमारे पास होप है कि हम गोल्ड बनेंगे, तब जाकर के हम आज इतना बढ़िया कर रहे हैं। ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस शुड भी है, शॉर्ट होना चाहिए। टाइम सभी के जीवन में इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टाइम किसी का नहीं लेना है। इंटेंशन शुड बी क्लियर, अच्छी नियत होनी चाहिए, और कभी भी होप नहीं खोना है, उम्मीद नहीं खोना है ना। कि 2 लोगों ने मना कर दिया, ये बिजनेस ना दोस्तों, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बने हो कि आप 10 को इनवाइट करोगे। मैं आज आपको जो फार्मूला देने वाला हूं, आप 10 को भी इनवाइट करो, आप 20 को भी इनवाइट करो, सब लोग आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा ना। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। फिर भी रिजेक्शन आएंगे। वो रिजेक्शन क्यों आएंगे आगे मैं और बताऊंगा, रिजेक्शन क्यों आएंगे। और आज अगर आप समझ गए ना कि रिजेक्शन क्यों आएंगे, तो आप कभी भी इस बात से आपका होप खत्म नहीं होगा कि यार रिजेक्शन तो आएगा ही, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है। तो नेवर लूज योर होप। सो गाइस, इनविटेशन पार्ट 3। हैव यू सीन मूवी? कितने लोगों ने थोड़ा सा माइक अनम्यूट करके बताएं, आपने कभी मूवी देखा है क्या? माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप सभी। यस क्या सर। आप मूवी देखा है क्या? मैं तो बहुत जी। देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है मूवी। मतलब कभी कभी जब मैं फ्री होता हूं ना तो मूवी देख लेता हूँ। साउथ मूवी तो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। साउथ मूवी एक्शन मूवी होते हैं, बहुत मजेदार मूवी होते हैं, मैं देखता हूँ। हिंदी मूवी भी मैं बहुत देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा और हम सभी ने मूवी देखा होगा। लेकिन ये मूवी इनविटेशन में क्यों आया, इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, कितने लोगों ने मूवी का ट्रेलर देखा है? कोई कोहोस अपना सभी साथी अनम्यूट करके बोल दें, क्या आपने ट्रेलर देखा है क्या? कोई भी थोड़ा सा इंगेजिंग रहेगा जब आप मेरे साथ बातचीत करेंगे तो सेशन में, क्योंकि देखो मैं ट्रेनिंग देता हूं। अच्छा, देखा यस। है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा होगा जब एक मूवी बनती है तो उसका ट्रेलर आता है। ये मूवी ट्रेलर क्या होता है? मूवी ट्रेलर क्या क्या पूरी मूवी होती है?
कभी नहीं, पूरी पूरी मूवी कभी नहीं होती है। कुछ मूवी के जो बेस्ट सीन रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट सीन रहते हैं, जो कमाल के सीन रहते हैं, वो मूवी के ट्रेलर में डाला जाता है। अगर सारी चीजें आप पहले ही बता दोगे ना, तो सस्पेंस खत्म हो जाता है। मैं आप सभी को ना दोस्तों कॉलेज की दुनिया में लेकर चलता हूं। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो जब कोई लड़का बोलता था किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में हमसे कि यार भाई मेरे को ना उसके बारे में एक बात पता चला, तो हम जानने के लिए इतनी ललाहित हो जाते थे, इतने आतुर हो जाते थे, इतने एक्साइटेड हो जाते थे, और जब तक वो हमें कोई बात नहीं बता देता था ना, हम उसके पीछे पड़ जाते थे। भाई बता ना, भाई बता दे ना, क्या बात पता चला है, अरे बता दे भाई, क्यों नहीं बता रहा है। और वो उतना हमें परेशान करता था। वो जब तक हम गिड़गिड़ा नहीं लेते थे, जब तक हम हाथ नहीं जोड़ लेते, भाई बता दे, हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बता दे भाई, तो फिर भी वो बंदा नहीं बताता। तो हमारे अंदर उत्सुकता इतनी होती थी, जिसको बोलते हैं क्यूरिसिटी। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं, क्यूरिसिटी, क्यूरिसिटी होना बहुत जरूरी है, और सस्पेंस होना बहुत जरूरी है। जब किसी का लॉटरी खुल रहा होता है ना दोस्तों, वो सस्पेंस होता है कि किसका नाम बाहर आएगा। जब किसी को मिस वर्ल्ड डिक्लेयर किया जाता है ना, कि दिस इज द मिस वर्ल्ड दिस ऑफ ईयर, इस साल का मिस वर्ल्ड ये है सबसे अच्छा, तो सस्पेंस होता है वहां पे। जब किसी को फर्स्ट विनर डिक्लेयर किया जाता है ना, तो वहां पे भी सस्पेंस होता है। तो इसी तरीके से अगर ये सस्पेंस ना हो, अगर मूवी को पूरा का पूरा लॉन्च कर दिया जाए, तो कोई मूवी देखने क्यों जाएगा सर, मुझे बताइए। कोई मूवी में इंटरेस्ट क्यों लेगा? तो मूवी का मजा खत्म हो जाता अगर मूवी का ट्रेलर नहीं आता। मूवी का ट्रेलर आता है तब तो हम एक्साइटेड होते हैं, और जब कोई भी मूवी पूरा एक साथ रिलीज हो जाता, तो मूवी का एक्साइटमेंट ही नहीं रहता किसी को। तो हमेशा ध्यान रखना, मूवी ट्रेलर बहुत अहम रोल रखता है दोस्तों इनविटेशन में। ये कैसे? कि जिस तरीके से एक मूवी का बेस्ट सीन को 2 से 3 मिनट के अंदर रखा जाता है, उसी प्रकार से आपके बिजनेस के 1 से 2 मिनट का आपको ट्रेलर बनाना पड़ेगा, और आपके बिजनेस में इनवाइट करना पड़ेगा, ताकि उस बिजनेस में आने के लिए लोगों का उत्सुकता बने रहे, एक्साइटमेंट बने रहे, है ना। तो जिस तरीके से मूवी ट्रेलर आता है, इनविटेशन इन द ट्रेलर मूवी बी सीन मेड यू रेडी टू वॉच, और जब मूवी लॉन्च होता है ना, जब हम ट्रेलर देखते हैं तो एक्साइटमेंट हो जाता है। हमारे यंग जनरेशन, हमारे भाई बहन सभी एक्साइटमेंट हो, अरे इस मूवी को तो देख कर आऊंगा, अरे कब चल भाई चलते हैं, बहुत सुंदर ट्रेलर है, बहुत जबरदस्त ट्रेलर है, बहुत कमाल का ट्रेलर है। पूरी मूवी नहीं देखा, फिर भी एक्साइटमेंट है, फिर भी एनर्जी है, फिर भी विश्वास है कि इस मूवी को देखना ही देखना। क्यों भाई? 3 मिनट के ट्रेलर में तुम इतना एक्साइटमेंट, 3 घंटे का, 3.5 घंटे का पिक्चर का 2 मिनट से 3 मिनट ट्रेलर रहता है, और उसमें लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं। हमेशा ध्यान देना। बहुत सारे ऐसे में लीडर को देखा, अरे तू मेरा भाई है, 590 लगता है, अरे कहां की कंपनी है? जयपुर की। कौन सी एमडी है भाई? चंद्रभान। तेरा रिश्तेदार है क्या? है? हमेशा ध्यान रखो। और ये गलती लोग करते हैं। आज का ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं आपको, कोई पीपीटी नहीं दे रहा हूं मैं। कभी भी आपको हमेशा पहले वायरिंग को मैं सही करता हूं, है ना। वायरिंग सही हो गया, सब सही हो गया मेरे भाई। अगर आपके घर में बार बार फॉल्ट हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वायरिंग में मिस्टेक है। तो अगर वायरिंग भी सही कर दिया तो फॉल्ट होगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना। तो आज समझो कि इन्विटेशन इक्वल टू मूवी ट्रेलर। इन्विटेशन क्या है? एक मूवी ट्रेलर है। जिस तरीके से एक ट्रेलर होता है ना मूवी का, उसी तरीके से इन्विटेशन है दोस्तों। मतलब आप इनवाइट करें तो वो व्यक्ति उत्साहित रहे जानने के लिए कि यार ये बताना क्या चाहता है। और इनविटेशन में ना तो अभी कभी कभी आपको कंपनी बताना है, ना तो कंपनी का प्लान बताना है, ना तो ज्वाइनिंग अमाउंट बनाना है, ना तो प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी ना। कंपनी कहाँ की है, क्या करती है, क्यों करती है, कुछ भी नहीं बताना है। बहुत लोग बहुत लंगोटिया यार वाले होते हैं ना, वो नेटवर्किंग में जिंदगी में सफल नहीं होंगे। तो मेरा यार है, चल यूटेक है, तो मेरा बहुत अच्छा यार है, 590 है। देख ले बेटा, तू इतना यारी दोस्ती दिखा रहा है ना उसके साथ, वो तेरे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, ये बात गारंटी मैं तेरे को देता हूं।
तो हमेशा ध्यान रखना, इनविटेशन इज इक्वल टू मूवी ट्रेलर, मूवी ट्रेलर की तरह अपना इनविटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलता हूं दोस्तों, और आपको यहाँ पे मैं बहुत सारी पॉइंट और बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा। कई दफा आपने देखा होगा कि मेनी टाइम यू ऑल इनवाइट द प्रोस्पेक्ट, दे नॉट कम टू योर वेबिनार एंड मीटिंग, व्हाई इट्स हैपनिंग, लेट्स नो। कई दफा होता है कि हम यार बहुत अच्छे से इनवाइट करते हैं, बहुत प्यारा तरीके से, हम कंपनी के बारे में भी नहीं बताते हैं, हम इन प्लान के बारे में भी नहीं बताते हैं, हम अमाउंट के बारे में भी नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं आता है। और हमें इस बात का समझ में नहीं आता कई दफा कि मैंने यार बहुत अच्छे से इनवाइट किया था, बहुत अच्छे से उसको बिजनेस प्लान के लिए आमंत्रित किया था, फिर भी वो लोग क्यों नहीं आया मेरे साथ। कई दफा हम ये सोचते। मेला देखा होगा, कोई भी आप लीडर बोल सकते हैं, मेला कितने लोगों ने देखा है? हाँ ना तो बोलिए यार, कम से कम। ठंडा लग गया क्या आप सभी को? यस देखा सर, देखा है। मेला आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, मैंने भी देखा है। शुरू में बहुत मेला जाया करता था, वहां पे मतलब बहुत सारे ऐसे चक्री घूमने का मिलता था, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे चीजें था। मेला देखा हमने, मेला गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, है ना। अब इस मेला को मैं यहाँ पे क्यों, मेला का कुछ लोगों को बैड एक्सपीरियंस भी है ना। मेला का बैड एक्सपीरियंस भी बहुत लोगों का। मेला गए, उनके घर में चोरी हो गई, मेला गए उनकी बाइक चोरी हो गई, मेला गए उनका बच्चा गुम हो गया, मेला गया उनका पर्स चोरी हो गया, मेला गया उनके 100 का नोट का चोरी हो गया। अब मुझे बताइए, जिसको बैड एक्सपीरियंस है, वो मेला गया तो उसका बाइक चोरी हो गया, क्या वो मेला जाना पसंद करेगा दोबारा? जो मेला गया उसके घर में चोरी गया, जब वो मेला जाने के लिए सोचेगा, उसके दिमाग ने एक बार उसको सिग्नल जरूर भेजना है कि तू लास्ट टाइम मेला गया था, तेरे घर में चोरी हो गया था, इस बार गया तू और चोरी हो जाए। और जिस व्यक्ति का बच्चा गुम हो गया, वो मेला जाना पसंद करेगा? पर मेला तो बेकार होता है, बच्चा गुम जाता है। तो मेला का कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस भी, आप ध्यान दीजिए। और किसी महिला का गहना भी सर टूट जाता है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ होता है। मैं तो कुछ एग्जाम्पल दिया हूं, बाकी आप सभी समझदार हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग भी एक आर्थिक मेला है। यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, एक अच्छे लोग भी हैं, एक बुरे लोग भी हैं। मैं आपको क्यों बोला कि इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक आर्थिक मेला है। यहाँ पे सब लोग हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस वाले भी हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस वाले भी हैं। किसी का पैसा डूबा है, किसी ने लोगों को चीट किया है, किसी ने लोगों को ऐसे प्लान में ज्वाइन कराया है जहां पे उनको बहुत गहरा घाव है, उनका बहुत बड़ा दर्द छुपा है उनके अंदर। तो कई दफा जब हम उनको इनवाइट करते हैं और वो उस प्रकार का व्यक्ति निकल जाता है, तो हमारे बिजनेस प्लान में नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको मेला जाने के बाद उसके घर में चोरी हो गया था, उसका बाइक चोरी हो गया था, उसका बच्चा गुम हो गया था, या उसका सोन चांदी चोरी हो गया था, कुछ भी। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आर्थिक मेला है। इस बात को हम समझेंगे कि अगर हम किसी को इन्वाइट करेंगे तो इट्स नॉट 100% कि मैं आपको कुछ भी फार्मूला दे दूं तो 100% लोग आपके साथ बिजनेस में आ ही जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी। दुनिया का कोई भी ट्रेनर ले आना, मैं गारंटी देता हूं कि अगर 100 में 100 ज्वाइन करवा दे, दीपक राव अपना नाम चेंज करेगा आधार कार्ड का साइन मार के। ये जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन समझना जरूरी है इसको। जिस तरीके से अब देखिए, कुछ लोगों को मेला का गुड एक्सपीरियंस भी है, कई लोगों को नए दोस्त मिल जाते हैं, पुराने दोस्त मिल जाते हैं, कई जनों को 100 रुपए का नोट मिल जाता है, 500 रुपए का नोट मिल जाता है, कई जनों का मूड सही हो जाता है मेला जाने से। तो कई लोगों को गुड एक्सपीरियंस भी है और कई लोगों का बैड एक्सपीरियंस भी है। तो ये पास्ट में होता है, ऑलरेडी उनके साथ बीत चुका होता है। अब मान के चलिए, कोई भी व्यक्ति मेरे को किसी रोड के साथ लेकर के गया और उस रोड में किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, या तो उसको चोट लग गई, या तो उसका गाड़ी पंचर हो गया, तो वो व्यक्ति बोलेगा यार ये रोड ना बेकार रोड है, इधर से नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसको बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें इन्विटेशन में इस बात को कि कुछ ये नेटवर्क मार्केटिंग एक आर्थिक मेला है, यहाँ पे सब प्रकार के लोग, कुछ गुड एक्सपीरियंस वाले भी लोग हैं और कुछ बैड एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं। अब पार्ट 5, अब मैं आपको देने वाला हूं फार्मूले, किस तरीके से आपके फार्मूले काम करेंगे। ध्यान देना, इनविटेशन करने का तरीका मैं आपको दे रहा हूं, है ना। आप किस तरीके से इनवाइट करते हैं,
इससे क्लोजिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों कुछ लोग प्लान में आ जाते हैं पर प्लान को ज्वाइन नहीं करते? आपका इन्विटेशन सही नहीं है। आपका पहला दिन मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग बताया, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्टिंग सही अगर होता तो आपका इनविटेशन सही होता, है ना। अब जब आप इनवाइट कर देते हो, क्योंकि देखो उस व्यक्ति का आना, मान के चलिए आपने किसी अपने गांव में, मोहल्ले में, नात में, रिश्तेदार में किसी को इनवाइट करने गए हो, ठीक है, किस भाव के साथ आप उसको इनवाइट किए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मान के चलिए आपने केवल फॉर्मेलिटी किया कार्ड देने का, आप गए कार्ड देकर आ गए, तो कोई व्यक्ति आपके घर में आना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आपने एक भाव दिखाया कि अंकल जी आपका आना बहुत अनिवार्य है, आपका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, और आप नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो 100% वो व्यक्ति आपके पास आएगा, क्योंकि वो आपके प्रेम का भूखा है। और इस दुनिया में एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति ना कहीं किसी ना किसी से मारा है, किसी ना किसी से चोट खाया हुआ व्यक्ति है। और जो दर्द में होता है ना, तो कई लोग दर्द में उसको और चोट पहुंचाते हैं, उसको और आघात पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोला, अपना इंटेंशन अच्छा रखना। अगर अच्छा लीडर बनना है तो, मजबूत लीडर बनना है, कामयाब लीडर बनना है ना, तो हमेशा ध्यान रखना इन बातों को। कुछ लोगों के पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं होता है, और कुछ लोगों के पास इतना प्रोस्पेक्ट होता है कि वो उनको बिजनेस प्लान में इनवाइट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता दोस्तों कि उनको कहना क्या है। और इसीलिए बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मेरे को बहुत प्राउड था अपने अंदर में, बहुत गर्व था, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो मेरा सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। मैंने जब शुरू में किया इस बिजनेस को तो मैं फेल हो गया बुरी तरीके से, कई बिजनेस में मैं फेल हुआ। तो मेरे अंदर जो ये ईगो था ना, सबसे पहले मैंने ईगो को मारा। मैंने बोला मेरे को बच्चा बन के सीखना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, तब जाकर के मैं इनविटेशन को सीख सकता हूँ, जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। और आज बिलीव करोगे दोस्तों, भले मेरे को जितना कुछ भी नॉलेज है, मैं आज भी अपने आप को एक ना लर्नर मानता हूँ, एक स्टूडेंट मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, कोई प्रोफेसर नहीं मानता हूं। मैं अपने आप को एक छोटा सा बच्चा समझता हूं, और हर दिन सीखता हूं इस नेटवर्क में। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना एक समुंदर है, आप कितना भी सीख लोगे ना। और जिस लीडर के अंदर प्राउड आ गया, जिस लीडर के अंदर गर्व आ गया ना, आज हमने देखा क्या है, थोड़ा सा रैंक आया, लीडर को प्राउड आ गया, थोड़ा सा रैंक बढ़ा, लीडर के अंदर ईगो आ गया, लीडर के अंदर सीखने की जो कला है, ललक है, भूख है, वो खत्म हो गया। आज भी मैं पागलों की तरह 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा किताबें पढ़ते रह जाता हूं, कहीं वीडियो देखते रह जाता हूं पागलों की तरह। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं सीखना बंद हो कर दिया तो मेरे अंदर ईगो आएगा, मेरे अंदर घमंड आएगा, मेरे अंदर गलत इंटेंशन आएगा, गलत व्यवहार आएगा, और ये चीज मैं बिल्कुल लाना नहीं चाहता। मैं सादा सिंपल लाइफ जीता हूं, मुझे यही चीजें पसंद है, दिखावा वाली जिंदगी मेरे को पसंद है नहीं। तो अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है और आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट तो हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे इनवाइट करना है, तो आज के इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनवाइट करना है। बहुत बार हम मॉल जाते हैं, वहां लोग मिलते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में भी आते हैं, लेकिन हम स्टार्टअप पता नहीं होता कैसे उनसे उनको बात करें, कैसे उनको इन्वाइट करें, हमारे वेबिनार के लिए डायरेक्टली कैसे इन्वाइट करें, प्रोस्पेक्टिंग करके कैसे इनवाइट करें। और स्टार्टअप आज मैं आप सभी को देने वाला हूं, ध्यान से इन सभी स्टार्टअप को ध्यान रख देना। एक नहीं 2-4 फार्मूला बताऊंगा इनविटेशन से, जहां पे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए चलते हैं, पहला एग्जाम्पल मैं आप सभी के बीच में बताना चाहूंगा। साथियों, पहला एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आपको इनवाइट करना है राहुल, मुझे हाल में ही पता चला कि कैसे घर बैठे इस लॉकडाउन में आप अपनी स्मार्टफोन की सहायता से हम 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। अगर तुम कभी भी जानना चाहो कैसे, तो मुझे बताने में बहुत खुशी होगी। वैसे तुम्हारे घर में सब कैसे? ये हमारा इनविटेशन है। हाय राहुल, मुझे हाल में ही पता चला। जब हम ये बात बोलते हैं ना, तो ये साइंटिफिक फार्मूला है। जो ये लाइन मैंने लिखा है, ये साइंटिफिक फार्मूला है। मनोविज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के अलावा कुछ आप लिखोगे, बोलोगे, तो वो व्यक्ति कभी एक्सेप्ट नहीं। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ये फार्मूला बनाया गया है। ऐसे कई फार्मूला आप सेट कर सकते हो,
जैसे कौन सा ये लाइन आपको कहीं भी नहीं छोड़ना है, मुझे हाल में ही पता चला। जब ये बात आप बोलते हो ना दोस्तों, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है एक्टिव हो जाता है, और वो बिल्कुल ध्यान अटेंशन। कई दफा मैंने लीडरों से सुना है कि सर मैं प्लान बताता हूं और उस लीडर का फोकस ही नहीं है मेरे पास, वो लीडर मेरे को ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। मैं फोन में प्लान तो बता रहा हूं लेकिन उसका ध्यान और कहां, फोकस कैसे अटेंशन करेंगे, है ना। वो भी कभी सेशन लेकर आएंगे आप सभी के लिए, है ना। लेकिन आज तो इनविटेशन है, तो इनविटेशन सीखते हैं। कि मुझे हाल में ही पता चला कि कैसे घर बैठे लॉकडाउन में, अब देखो क्या है, पहले हाल में ही पता चला। जैसे मैं ये बात बोलूंगा ना, तो जो राहुल होगा वो राहुल बिल्कुल अटेंशन के साथ मुझे सुनने लग जाएगा। हाय राहुल, मुझे हाल में ही पता चला कि कैसे घर बैठे इस लॉकडाउन में हम अपनी स्मार्टफोन की सहायता से 20 से 30 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। अब देखिए, कमा सकते हैं, हमने उसको बेनिफिट बता दिया और तुरंत हमने डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दिया। क्या डिसीजन हमने उसके ऊपर छोड़ा कि अगर तुम कभी भी जानना चाहो कैसे, तो मुझे तुम्हें बताने में बड़ी खुशी होगी। हमने डिसीजन किसके ऊपर छोड़ दिया? राहुल के ऊपर। बाय द वे, तुम्हारे घर में सब कैसे है ना, वैसे तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, वैसे तुम्हारी मम्मी कैसे है, वैसे तुम्हारे परिवार कैसे है, वैसे तुम्हारा जॉब कैसे चल रहा है, वैसे तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है। तुरंत टॉपिक आप सभी को चेंज कर। इससे फायदा क्या? बहुत बार हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं, भैया 590 का ज्वाइन कर ले, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, मुझे ब्रोंज बनना है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वेस्ट करने का धंधा नहीं है सर, ये जिगर वालों का काम है। जिसके अंदर जिगर है, जुनून है, जज्बा है, हिम्मत है कुछ कर दिखाने का, उनका काम है। ये रिक्वेस्ट करने का धंधा नहीं है, है? बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों रिक्वेस्ट करते हो? डिसीजन उनके ऊपर छोड़ो। वो हाँ बोला तो प्लान में बैठाओ, ना बोला तो उसको जय राम जी बोलो, उसको बोलो कि तू निकल ले भाई, चले जा, तेरे को जरूरत नहीं है मेरे। तो हमेशा ध्यान रखना इस फार्मूला को। नेक्स्ट फार्मूला आप सभी को देने वाला हूं, बहुत सारे देने वाला हूं। हाल मुझे हाल में पता चला कि कैसे हम पढ़ाई करते हुए सप्ताह का 2 से 3 घंटे निकालकर महीने का 15 से 20 हजार कमा सकते। सेम चीज हमने राहुल के ऊपर छोड़ा है। अगर तुम कभी भी जानना चाहो कैसे, तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी। भाई तबे तुम्हारे पढ़ाई कैसे चल रही। अब राहुल को जानना होगा कि सप्ताह का कैसे 15-20 हजार कमाना है, तो राहुल मेरे से पूछेगा कैसे, और जैसे पूछे कैसे उसको इनवाइट करो अपने वेबिनार में, अपने बिजनेस प्लान। यही फार्मूला है लाइफ का। और लोगों को इनविटेशन आज पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं 590 यूटेक कोई तुम्हारे नहीं आएगा, आ भी गया तो तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम काम नहीं करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं आज 99.9% लोगों को इनविटेशन नहीं आता कि कैसे इनवाइट करना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, और कुछ एग्जांपल मैं आप सभी के पास दूंगा। हाय राहुल, मुझे हाल में ही पता चला, 1 सेकेंड ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्लिक। हाय राहुल, मुझे हाल में ही पता चला कैसे हम अपने खर्चों को निवेश में बदल सकते हैं और महीने का एक्स्ट्रा 15 से 20 हजार कमा सकते हैं। अगर तुम कभी भी जानना चाहो कैसे, तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी। बाय द वे, मम्मी कैसे। नेक्स्ट फार्मूला, हाय राहुल, मुझे हाल में ही पता चला कि कैसे लोग खुद को फिट रख के महीने का 15 से 20 हजार कमा सकते हैं। अगर तुम कभी भी जानना चाहो कैसे, तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी। यूटेक में इतने प्रोडक्ट हैं, आप फिट भी रख सकते हैं। यूटेक में ऐसे सर्विसेज हैं जहां पे हम अपने खर्चों को निवेश में बदल सकते हैं। सारे फार्मूले यूटेक पे सेट होते हैं। अगर आप इनको इनवाइट करेंगे 100% आपको रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट फार्मूला, पहला फार्मूला बता दिया, दूसरा फार्मूला बता रहा। क्या ये सही रहेगा अगर सप्ताह का 2 से 3 घंटे निकालकर महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने में? लाइन क्या है, ध्यान से समझना। किसी से क्या बोलना, क्या ये सही रहेगा अगर। जब हम ये लाइन बोलते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है कि क्या ये सही रहेगा। अगर हम सामने वाले को बोल रहे हैं तो उसका दिमाग एक्टिव रहेगा और वो सुनने के लिए हमें तत्पर हो जाएगा। जिस तरीके से हम ना मूवी ट्रेलर देखने के बाद, ये मूवी का ट्रेलर दे रहा हूं मैं आपको,
कुछ एग्जाम्पल, आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, लाखों एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्या ये सही रहेगा? लाइन क्या रहेगा? क्या ये सही रहेगा अगर आप सप्ताह का 2 से 3 घंटे निकाल करके महीने का 15 से 20 हजार कमाने लगे? नेक्स्ट लाइन, और कुछ फार्मूला देता हूं आप सब। क्या ये सही रहेगा अगर आपको अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी ना लेने पड़े और आप खुद का पॉकेट मनी जनरेट कर पाए? स्टूडेंट बोलेगा बिल्कुल सही रहेगा। क्या करना होगा? उसको बोलना बिजनेस प्लान में आना है, इतने टाइम हमारा जूम मीटिंग होता है, इतना टाइम हमारा टेलीग्राम मीटिंग होता है, बुलाओ उसको। नेक्स्ट लाइन आपको देता हूं, क्या ये सही रहेगा अगर जॉब के साथ आपको 15 से 20 हजार एक्स्ट्रा आने लगे? वाह, किसी जॉब वाले को अगर ये फार्मूला चपकाओगे तो बोलेगा बिल्कुल सही रहेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? अब उसका हाँ आ गया। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक नेटवर्क मार्केटर किसी का हाँ नहीं ले पाता है, लेकिन अगर ये साइंटिफिक फार्मूला उसके सामने बोलोगे, ये इन्विटेशन है, आपको ये लाइन बोलने में कितना टाइम लगेगा? क्या ये सही रहेगा अगर आपके जॉब के साथ आपको 10-15 हजार रुपए आने लगे? मुश्किल से 30 सेकेंड, मुश्किल से 20 सेकेंड, मुश्किल से 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप इन्विटेशन कर देंगे। वो हाँ बोलता है तो उनको बोलना ठीक है, मैं तेरे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूं, है ना, और वहां पे तेरे को आकर के देखना है भाई, समझना है, आपको देखना है, तुमको देखना है, जैसे आपका रिलेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला, क्या ये सही रहेगा अगर छोटा ही सही आपके पास अपना कोई बिजनेस हो करने के लिए? इतना बढ़िया बात है, अपना कोई बिजनेस हो, खुद का कोई बिजनेस हो करने के लिए, चाहे छोटा ही सही हो, इतना बढ़िया बात है, लोग आएंगे दौड़ेंगे आपके साथ। आगे बात करेंगे, क्या ये सही रहेगा अगर दिन के 1-2 घंटे आप जो कहीं बर्बाद करते हैं उसे इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए? कितना सही फार्मूला है। ऐसे हजारों और लाखों फार्मूला आप बना सकते हैं, कौन सा लाइन को ऐड करके, क्या ये सही रहेगा अगर, क्या ये सही रहेगा अगर के आगे आपको बेनिफिट एड ऑन करना है, टाइम एड ऑन करना है। अगर ये 2 चीजें आप कर लेते हैं, आप लाखों फार्मूला बना लेंगे। मैंने आपके लिए कुछ फार्मूला बना दिए, बाकी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट तो आपको ही करना पड़ता है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कई तरीके के, हाउ मेनी पीपल टाइप ऑफ सराउंडिंग यू। बहुत लोग निगेटिव लोग भरे पड़े, मैक्सिमम पीपल निगेटिव रहते हैं, हमेशा प्रोस्पेक्ट निगेटिव रहता है, बहुत लोग निगेटिव रहते हैं, है ना, कि सर हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, आ नहीं रहा है। तो आपने मेला का, मैंने आपको कहानी बताई दी है, मेला में दोनों लोगों को कुछ तरीके से एक्सपीरियंस हुआ, कुछ लोगों को अच्छा हुआ, कुछ लोगों को बुरा हुआ। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज नेगेटिव पर्सन प्रॉब्लम एंड नेटवर्क मार्केटर हैव अपॉर्चुनिटी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक निगेटिव पर्सन के पास प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जॉब में उसको कम तनख्वाह मिल रहा है, उसके घर में कोई बच्चा बीमार रहता है, उसकी बीवी बीमार रहती है, मम्मी बीमार रहता है, पापा बीमार रहता है ना, पैसों के कारण लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, उसका गाड़ी का ईएमआई नहीं भर पा रहा है, घर का ईएमआई नहीं भर पा रहा है, खेत गहना रख दिया है, अपने गहने को गहने में रख दिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा ध्यान रखना कि एक नेटवर्क मार्केटर के पास अपॉर्चुनिटी होता है और एक प्रोस्पेक्ट के पास प्रॉब्लम होता है। आज कोई भी आदमी सपना तो पूरा बहुत कम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अपने प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। अगर आप उनके प्रॉब्लम को पकड़ लिए, कहते हैं, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप सभी को दूंगा दोस्तों, समझिएगा भी। आज से अगर मैं 10 साल 15 साल की बात करूं तो गांव में क्या होते थे साथियों, वैद्य हुआ करते थे, और वो वैद्य क्या किया करते थे, आकर के हमारे नाड़ी को पकड़ते थे, है ना। नाड़ी को पकड़ने के बाद, है ना, हमने बताते थे कि यार क्या बीमारी है, क्या चीजें। तो हमेशा ध्यान रखना, जब किसी की आप बीमारी पकड़ लेते हो, जब किसी की आप नाड़ी पकड़ लेते हो, जब किसी की आप कमजोरी पकड़ लेते हो ना दोस्तों, तो उसके प्रॉब्लम को आप उसको निजात दिलाने के लिए उसको आप फोर्स कर सकते हो, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अपॉर्चुनिटी बता सकते हो, यूटेक के बारे में बता सकते हो कि यहाँ पे तुम काम करके अपने प्रॉब्लम से तुम निजात पा सकते हो। हमेशा ध्यान रखना। बहुत लोग बोलेंगे, आपके पास रोने वाले लोग मिलेंगे, अरे मेरे पास जॉब ही नहीं है, मेरे पास जॉब ही नहीं, रोने वाले व्यक्ति। वो लोग आप, अरे मेरे जॉब में कम सैलरी मिलता है, रोने वाले। कई ऐसे आपके दोस्त होंगे, मिलने वाले होंगे, सगी समझ जो हमेशा निगेटिव बात करेंगे, हमेशा नकारात्मक बात करेंगे, हमेशा रोने धोने वाले बात करेंगे। ऐसे लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी डायमंड बनते हैं। उन लोगों को जल्दी से आपको ज्वाइन कराना है यूटेक में।
आई एम नॉट एबल टू पे माई ईएमआई टाइमली। बहुत बोलेंगे यार मैंने तो एक गाड़ी खरीद रहा था, मेरा तो ईएमआई बाउंस हो गया, मैं ईएमआई भी नहीं पटा पा रहा हूँ। रोने वाले लोगों को तो इस बिजनेस को देना है दोस्तों। आई हैव लेस इनकम। बहुत लोग बोलेंगे मेरे पास इनकम का बहुत इनकम है यार, इतना इनकम होता है तो मेरा घर का खर्चा ही नहीं चलता है। बहुत लोग बोलेंगे माय बिजनेस इज रनिंग लॉस। अरे एक बिजनेस खोला था, दुकान खोला था, शोरूम खोला था यार, नहीं चल पाया, घाटे में चला गया, पैसा डूब गया, कर्जा चढ़ गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है यार, स्ट्रेस में रहने लग गया हूं यार, स्ट्रेस की गोली खा रहा हूं यार, बहुत सारी चीजें ऐसे बोलेंगे। ऐसे लोगों को भी तो बिजनेस देना है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पिताजी तो बीमार रहते हैं यार, हर महीने मेरे पिताजी के लिए मुझे 10,000 रुपए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके मैं उनका इलाज या उनका दवाई करवा पाता हूं। इस दुनिया में ना दोस्तों 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉब्लम, और वो 90% लोग आपके प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। आप उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने वेबिनार में, सेमिनार में। जिनके पास प्रॉब्लम है उन्हीं को तो आपको इस बिजनेस में लेकर आना है ना। अब कोई भी प्रॉब्लम आपसे बोले तो एक और मैं फार्मूला दे रहा हूं, एक अचूक फार्मूला दे रहा हूं, क्या आप इसके बारे में कुछ करना चाहेंगे? कई दफा जब हमारे पास लोग रोते हैं मेरा ईएमआई नहीं जा रहा, तो आप उनको सीधे बोलो क्या आप इस बारे में कुछ करना चाहो। कोई बोलता है मेरे जॉब में बहुत कम सैलरी है, तो आप उनको सीधे बोलना है क्या आप इस बारे में कुछ करना चाहेंगे। सिंपल सा बात है, एक लाइन में इन्विटेशन, यू विल गेट द रिजल्ट मच एंड मोर। ये गारंटी है दीपक राव का आज इस ट्रेनिंग से कि अगर ये आपने इन्विटेशन कर दिया तो मेरे भाई इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कोई चीज पहले करता हूं फिर ट्रेनिंग तैयार करता हूं। मुझे रिजल्ट आता है तब मैं ट्रेनिंग तैयार करता हूं। अगर मुझे रिजल्ट नहीं आता है मैं ट्रेनिंग तैयार नहीं करता हूं, पहले मैं खुद आजमाता हूं फिर मैं ट्रेनिंग तैयार करता हूं। अब जैसे प्रोस्पेक्ट ने एक सवाल किया दोस्तों कि मुझे मेरे जॉब में बहुत कम सैलरी मिलती है, मैं अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहा हूं। मान के चलिए आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका सगी संबंधी हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका कोई कॉलिग फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब किसी व्यक्ति ने आपके सामने ऐसा रोया, अब वो रो रहा है, अपनी जिंदगी में रोता रहेगा वो, है ना। लेकिन आपको क्या कहना है, क्या आप इस बारे में कुछ करना चाहेंगे? आपको क्या बोलना है? पंच मारना है, इसको बोलते हैं पंच मारना, है ना। मतलब इनविटेशन करना, यही तो इनविटेशन है। इतना आसान इनविटेशन, आप लोगों को लग रहा होगा दीपक सर इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान इनविटेशन। क्या आप इस बारे में कुछ करना चाहेंगे? बस हो गया। अब सामने वाला बोला क्या करना है भाई? बस एक वेबिनार में आ जाना, मैं आपको लिंक रजिस्टर्ड करवा देता हूं, आपके लिए स्पेशली रजिस्टर्ड करवा रहा हूं, आप बताइए इतने बजे आपको आना पड़ेगा, बस वो आ जाएगा। अब देखो सस्पेंस कितना है उसका। अब उसके दिमाग में जो सवाल था उसी को हमने पकड़ लिया। मतलब जो बात समझना, जो बैद आया नाड़ी पकड़ा, बीमारी पकड़ लिया। अब भाई वो बीमारी तो ठीक करके, अगर डॉक्टर को बीमारी पकड़ में आ गया तो बीमारी तो भैया कसमकस ठीक होकर के ही रहेगी। और 99.9% डॉक्टर भी किसी भगवान से कम थोड़ी होता है, उस बीमारी को खत्म ही करके मानता है, कोर्स को पूरा करवाता है। भैया चाहे 1 महीना दवाई खाना पड़ जाए तू खा, तेरे को बीमारी ठीक करना है तो खाना पड़ेगा। तो जब हम किसी की कमजोरी पकड़ लिए और जब उसको पता चल गया, वो खुद रोया था कि मेरा सैलरी कम है, और जब हमने उससे पूछा कि क्या आप इस बारे में कुछ करना चाहोगे, तो वो व्यक्ति 100% रेडी होगा और हमारे साथ जाकर के बिजनेस शुरू करेगा, देखेगा प्लान को। आधा घंटा नहीं 40 मिनट बैठा होगे तो 40 मिनट बैठेगा, आधा घंटा नहीं 1 घंटा बैठेगा। फिर आप बात करोगे तो आपसे बात भी करेगा, भाई प्लान तो बहुत बढ़िया था, बता मुझे करना क्या है। और ऐसे ही बहुत लोग हैं जिनको आप सही से इनविटेशन नहीं करते और आप वो दोबारा फोन करते हो तो फोन नहीं उठाता है ना। तो वायरिंग सही करना बहुत जरूरी है ना। प्रोस्पेक्ट का जवाब क्या होगा? हाँ या ना होगा, जो मैंने आपको बताया। ना बोलता है तो नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हाँ मतलब अपॉर्चुनिटी दिखाओ। इनविटेशन 8 नंबर। बहुत लोगों के जीवन में आप खुद पूछ लीजिए, आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का और एक तरीका बता रहा हूं। आपके जीवन की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप उनसे जाने अनजाने में बातचीत करते चल हाय हेलो लेते हुए आपके जीवन की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये पूछ लीजिए।
पहले तो एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो चल के प्रॉब्लम बता रहा है, और कुछ लोग अपने अंदर दबा लेते हैं कि मैं बता दूंगा तो कोई मेरे को मार देगा, है कोई मेरे बारे में गलत सोचेगा। तो बहुत लोग ना बोलने वाले लोग होते हैं, उनसे उगलवाना पड़ता है। और वो कैसे उगलवाओगे? आप पूछ करके, आपके जीवन के दो बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे। और जब पूछोगे तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बताना ही पड़ता है ना। आप इसके बारे में कुछ जानना चाहोगे, और अगर दो प्रॉब्लम सुन लिए तो आप इसके बारे में कुछ जानना चाहोगे या इसके बारे में कुछ करना चाहोगे? आप ऐसे ही पूछो। यहां से भी आपको क्या जानना है तो वेबिनार में इनवाइट कर लो, क्या करना है वेबिनार में इनवाइट कर दो। बहुत आसान फार्मूला, बहुत सबको याद रह जाएगा। मैं कोई भी पोथी पत्र आपको नहीं पढ़ा रहा हूं कि लाखों बड़ा भंडार पढ़ा रहा हूं, सटीक आंसर दे रहा हूं, सटीक एकदम आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखो जीवन में ना बहुत लोगों के पास प्रॉब्लम है, और बहुत लोग ना उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव है दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं लोग। बहुत लोग के पास जीवन में प्रॉब्लम है, पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है उन प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए। और बहुत लोग डिजायर है, बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों को इस बात से दुख है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, बहुत लोगों के पास इस बात से दुख है कि मेरे पास बंगला नहीं है, बहुत लोगों को इस बात से दुख है कि मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरा परिवार मिडिल क्लास फैमिली है। बहुत लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, किसी के पास डिजायर है, किसी के पास प्रॉब्लम। और ये दोनों ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, इन सभी के बीच में मिलिए, इनविटेशन करिए और आगे बढ़िए। आशा करता हूं कि आज का जो वेबिनार था, आज का जो ट्रेनिंग था, मैं इसको कोई भी टीचिंग नहीं बोलूंगा। मैं टीचर हूं नहीं, और ना तो मैं कोई गुरुजी। मैं हूं दोस्तों केवल और केवल ट्रेनर।